सो चले स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट। इससे पहले लेक्चर में हमने 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन पढ़े हैं, तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट ये हमने पढ़ना है। इसके लिए कुछ फैक्टर हैं, तो सबसे पहले हम इसके कुछ फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस सॉल्यूट एंड लिक्विड सॉल्वेंट ये स्टडी कराना चाहते हैं। तो यहाँ पे फैक्टर्स लिख लें। उसमें पहला फैक्टर है नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट की हम बात नहीं कर रहे, नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का नेचर क्या हो। देखिए सबसे पहले अगर मैं सॉल्यूट ले लूं पोलर और दूसरा मैंने सॉल्वेंट भी पोलर लिया है, सॉल्वेंट भी पोलर है, तो पोलर सॉल्यूट की जो सॉल्युबिलिटी है सॉल्वेंट के अंदर ये एक्चुअली इंक्रीज होगी, क्योंकि पोलर सॉल्यूट इसके अंदर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पोल्स होते हैं, और सॉल्वेंट जो पोलर होगा इसके अंदर भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पोल्स होंगे। तो एक्चुअली लाइक डिसॉल्व लाइक प्रॉपर्टी की वजह से पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा। इसका एग्जांपल हम कुछ इस तरह ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सॉल्वेंट ले लूँ H2O, वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, और यहां पे मैं ले रहा हूं HCl। चलें कुछ इस तरह लिखता हूं, पार्शियल पॉजिटिव और ये Cl पार्शियल नेगेटिव। तो ये पार्शियल पॉजिटिव पोल ये एक्चुअली ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये नेगेटिव पोल ये हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट होगा। मींस पोल्स की वजह से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूट अगर पोलर हो और सॉल्वेंट पोलर हो तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। लेकिन दूसरा फैक्टर इसका ये है कि अगर मैं ले लूं सॉल्यूट क्या हो नॉन पोलर, सॉल्यूट मैंने नॉन पोलर लिया और सॉल्वेंट पोलर ले रहा हूं, सॉल्वेंट वही पोलर है, मींस मैंने वाटर ले लिया, तो यहां पे सॉल्युबिलिटी का क्या होगा। देखें लाइक डिसॉल्व लाइक प्रॉपर्टी के थ्रू ये दोनों तो आपस में डिसॉल्व होते हैं, इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। लेकिन अगर सॉल्यूट मैंने नॉन पोलर ले लिया और सॉल्वेंट मैंने लिया है पोलर, तो इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। और नॉन पोलर में मैं नाइट्रोजन मॉलिक्यूल भी ले सकता हूँ, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी ले सकता हूँ, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी ले सकता हूँ, क्लोरीन ATC, ये सारे क्या हैं, नॉन पोलर सॉल्यूट है। और पोलर सॉल्वेंट में वाटर यहाँ पे ले रहा हूँ कि ये वाटर पोलर सॉल्वेंट है, तो इसकी वजह से इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी ये एक्चुअली डिक्रीज होगी। तो ये इसका फर्स्ट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर चेक करते हैं। दूसरा फैक्टर एक्चुअली है टेम्परेचर का, टेम्परेचर। अगर मैं एक बीकर के अंदर कोई सॉल्वेंट ले लूं, ये मैंने कोई सॉल्वेंट लिया, तो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल क्या चाहते हैं कि ये इसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाए। मतलब यहाँ से कुछ गैस मॉलिक्यूल आ रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल ये चाहते हैं कि ये इसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाए। लेकिन अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, यहाँ से मैं इसको टेम्परेचर दे रहा हूँ, तो टेम्परेचर क्या कर रहा है, इसके मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। तो मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी देगा और ये मॉलिक्यूल और भी एक्साइट हो जाएंगे इवेपोरेशन के लिए। तो इसकी वजह से अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को इंक्रीज किया, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैसेस, ये एक्चुअली गैस मॉलिक्यूल जो यहाँ पे हम डिसॉल्व कराना चाहते हैं इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। दूसरी तरह से अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या चाहते हैं कि हम इसके अंदर घुल जाए, मतलब इसके अंदर डिसॉल्व हो जाए, लिक्विड के अंदर डिसॉल्व हो जाए। तो मतलब जो इसकी एंट्रोपी है ये डेल्टा S टेम्परेचर की वजह से ये नेगेटिव बन जाएगी। मतलब हम टेम्परेचर दे रहे हैं, एंट्रोपी एक्चुअली क्या है, फ्रीडम है कि गैस चाहता है कि इसी के अंदर डिसॉल्व हो जाए, पर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर की वजह से ये गैस मॉलिक्यूल क्या होंगे, बाहर की तरफ जाएंगे, और यहाँ पे जो इसकी एंट्रोपी एक्चुअल में आएगी वो नेगेटिव आएगी। अगर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है तो डिक्रीजमेंट की वजह से ये एक्चुअली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और इसकी एंथैल्पी भी नेगेटिव होगी।
तो यहाँ पे इसी रिएक्शन की सॉल्युबिलिटी, अगर हम यहाँ पे किसी गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करना चाहते हैं किसी लिक्विड के अंदर, तो चाहिए कि टेम्परेचर हमारे पास क्या हो, लो होना चाहिए, टेम्परेचर लो। अगर हम टेम्परेचर को कम रखते हैं तो इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी। तो यहाँ तक नोट कर लें, इसके बाद आगे जा रहे हैं। स्टार्ट करने वाले हैं तीसरा फैक्टर, प्रेशर। तो प्रेशर का सॉल्युबिलिटी के साथ क्या रिलेशन होगा। अगर मैं किसी सॉल्यूशन का प्रेशर बढ़ा दूं, मतलब उस पर प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूं, तो इसकी वजह से, प्रेशर की वजह से जो इसकी सॉल्युबिलिटी होगी ये भी इंक्रीज होगी। किस तरह, देखिए मैं वही बीकर बना रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इसके अंदर कुछ लिक्विड लिया है और गैस मॉलिक्यूल इसके अंदर डिज़ोल्व्ड होना चाहते हैं, ऑलरेडी ये चाहते हैं कि हम इसके अंदर डिज़ोल्व्ड हो जाएं, और मैं ऊपर से और भी प्रेशर बना रहा हूं। तो इसका मतलब मैं क्या चाहता हूं कि ये गैस मॉलिक्यूल और भी डिज़ोल्व्ड हो जाएं इसी लिक्विड के अंदर। तो मतलब मैंने प्रेशर बढ़ाया, तो इसकी वजह से जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन लिक्विड होगी वो भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। और यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल के मैंने क्या लिए हैं, या तो कोई मोलरिटी कंसंट्रेशन होगी, या फिर मोलरिटी होगी, या फिर मोल फ्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे हम इसी मोल फ्रैक्शन को सेलेक्ट करते हैं जिस पे एक्चुअली प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। यही तो हेनरी लॉ है। ये हेनरी लॉ कह रहा है कि अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं बाई अप्लाइंग अ प्रेशर, अगर हमने यहाँ पे प्रेशर को बढ़ा दिया तो गैस मॉलिक्यूल जो सरफेस ऑफ लिक्विड पे जितना भी प्रेशर, पार्शियल प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, ये एक्चुअली उतना ही एग्जर्ट करेगा जितने इसके मोल फ्रैक्शन, गैस के मोल फ्रैक्शन इसी लिक्विड के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी। इससे हम लॉ कैलकुलेट करते हैं, हेनरी लॉ। सो व्हाट इज हेनरी लॉ। हेनरी लॉ क्या कहता है, द पार्शियल प्रेशर applied by gas molecule on the surface of liquid is directly proportional to its mole fraction present in that liquid. Proportional to its mole fraction of a gas present in that liquid। मतलब इसी लिक्विड के अंदर जितने गैस मॉलिक्यूल के मोल फ्रैक्शन होंगे, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये उतना ही प्रेशर अप्लाइड करेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट द प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन। ये हम लिख सकते हैं कि प्रेशर का जो एक्चुअली रिलेशन है, ये लिक्विड के अंदर कितने गैस मॉलिक्यूल के मोल फ्रैक्शन है उसके साथ रिलेशन होगा। तो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी हम ख़त्म कराना चाहते हैं तो प्रेशर आ जाएगा इनटू KH। KH आर एक्चुअली हेनरी कांस्टेंट। यही तो हेनरी का कांस्टेंट है कि प्रेशर विल बी इक्वल टू KH इनटू X। KH क्या है, ये एक्चुअली हेनरी कांस्टेंट है। तो यहाँ पे साइड पे मैं कुछ डिराइवेशन इससे निकालता हूँ। देखिए, इससे पहले जो हमने पढ़ा वो एक्चुअली हमने ये कहा, इससे पहले हमने ये कहा है कि अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो उसके साथ जो सॉल्युबिलिटी होगी ये डिक्रीज होगी। मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। अगर मैं इसी इक्वेशन के अंदर प्रेशर को कांस्टेंट रखूं, किसी ये वाला इक्वेशन जो है P विल बी इक्वल टू KH इनटू X, तो यहाँ पे मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया।
कांस्टेंट रख दिया। तो इसी इक्वेशन के मुताबिक ये आ जाएगा मोल फ्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द KH, इसके बराबर आ जाएगा। जो मोल फ्रैक्शन है ये एक्चुअली हेनरी कांस्टेंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर मैंने प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया। तो यहाँ पे मैंने कहा कि अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। मोल फ्रैक्शन एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअल सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी है। हमने यहाँ पे जो मोल फ्रैक्शन लिए हैं ये सॉल्युबिलिटी है, एक्चुअली सॉल्युबिलिटी के लिए हमने मोल फ्रैक्शन लिए थे। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये देखें इसी इक्वेशन के अंदर अगर मैंने सॉल्युबिलिटी और हेनरी कांस्टेंट के बीच रिलेशन लिया तो मैं कह रहा हूँ सॉल्युबिलिटी मींस मोल फ्रैक्शन मैंने बढ़ा दिए तो इसके साथ जो इसकी सॉल्युबिलिटी जो इसके हेनरी कांस्टेंट होगी वो क्या होगी, KH की वैल्यू क्या होगी, वो डिक्रीज होगी। ऐसा ही है, मतलब मैंने सॉल्युबिलिटी बढ़ा दी तो उसके साथ KH हेनरी कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं KH वैल्यू डिक्रीज कर रहा हूँ तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इनवर्स रिलेशन है दोनों का। तो अगर मैं इन दोनों का रिलेशन देखूँ, ये देखें यहाँ पे टेम्परेचर और KH के बीच यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का, सॉल्युबिलिटी और KH का इनवर्स रिलेशन है। तो मैं बोल सकता हूँ कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द KH। इससे मैं ये कंक्लूजन कर सकता हूँ, मतलब मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो KH की वैल्यू बढ़ेगी, अगर मैंने टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया तो KH की वैल्यू डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे इसी इक्वेशन से मैं इसका ग्राफ भी कैलकुलेट करता हूँ। ग्राफ किस तरह होगा, देखिए ग्राफ तो बहुत ही आसान है, मैं इसी साइड पे लेकर रहा हूँ। ये देखें y विल बी इक्वल टू mx, इसी के थ्रू हम इसको निकाल सकते हैं। y क्या है, प्रेशर है, m स्लोप क्या है, KH और x ये x एक्सिस पे मोल फ्रैक्शन है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, प्रेशर और ये इसका आ गया स्लोप। सही, मतलब यहाँ पे जो KH आ रहा है ये एक्चुअली इसका स्लोप है। तो ये इसका ग्राफ हो गया। अगर कोई आपसे यूनिट की बात कर लें कि यूनिट इसकी क्या होगी, तो मोल फ्रैक्शन की तो हम कोई यूनिट नहीं लिख सकते। KH की अगर आप यूनिट निकालना चाहते हैं तो प्रेशर की जो भी यूनिट होगी वो आप ले सकते हैं। लेट सपोज प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर है तो आप एटमॉस्फेयर लिख सकते हैं, अगर बार है तो बार लिख सकते हैं, अगर mmHg है तो KH की यूनिट mmHg होगी। तो यहाँ पे इसी टॉपिक को हम वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह आप लोगों को टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तो ख़त्म हो चुके हैं, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रोल्ट लॉ को डिस्कस करेंगे। मीन सॉलिड सॉल्यूट अगर हमने ले लिए लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, तो उस पर हम रोल्ट लॉ करेंगे। टिल देन आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और स्पेशली सब्सक्राइब कर लें। जितना आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे उतने ही हम ज़्यादा आप लोगों को वीडियो बनाकर लेके आएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।